कोई शर्त रखना, है ना, कि अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं भी ऐसा करूंगी, या अगर ऐसा हो जाता तो मैं ऐसा कर लेती। फाइन। सो ये एक पार्ट है, टॉपिक नहीं है, ये पार्ट है अपने सिलेबस का। ठीक है, जिसमें से काफी टाइम क्वेश्चंस निकल के आ जाते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चाहती हूँ कि आप एक फ्रेश पेज लो, फ्रेश पेज लो, और उस पर लिखो कंडीशनल सेंटेंसेस। लिख लिया? अब क्या होता है, कुछ बातें हैं जो मुझे एक्सप्लेन करनी है। पहली तो ये, क्या आपको पता है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है? बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ेंगे ना, 40 मिनट से है। हम्म। एस या ई एस हो, वर्ब के साथ। हाँ, एग्जैक्टली exactly. कोई भी हम्म। नॉर्मल सेंटेंस वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। फाइन। आई गो टू पार्क, आई गो फॉर रनिंग, ठीक है, आई गो फॉर शॉपिंग, ये वाला। ओके, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंपल पास्ट क्या होता है? वर्ब की सेकंड फॉर्म, है ना। वर्ब की सेकंड फॉर्म जिसके लास्ट में ईडी लग जाए, है ना, जनरली ईडी लग जाए। फाइन। ओके, फिर बताओ पास्ट परफेक्ट क्या होता है? परफेक्ट, हैड बीन ऐसा। मतलब बता दो। थर्ड फॉर्म हैड के साथ, और देखो बेसिकली, हैड प्लस वी थ्री। हाँ, बेसिकली पास्ट टेंस में और पास्ट परफेक्ट टेंस में डिफरेंस ये है, डिफरेंस ये है कि जो मेरा जो पास्ट टेंस होता है ना, मुझे बताता है कि कोई भी जो इवेंट पास्ट में हुआ वो होकर कंप्लीट हो गया। लेकिन अगर मैं पास्ट परफेक्ट की बात करूँ, पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है एक इवेंट हुआ दूसरे इवेंट के शुरू होने से पहले। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे पास्ट टेंस में क्या बोला, आई वेंट। ठीक है, तो पास्ट में कोई वो चीज थी वो हैपन हो चुकी थी। लेकिन पास्ट परफेक्ट का एग्जाम्पल दूं, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि मैं कार खरीद लेती अगर मेरी लॉटरी लग जाती। तो लॉटरी लगने से पहले उसने क्या एक प्लान बना लिया कि मैं कार खरीद लेती। कोई भी इवेंट है उसके होने से पहले ही, उसके होने कंप्लीट होने से पहले ही तो दूसरा इवेंट हो जाता है, दैट इज पास्ट परफेक्ट। का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज 100% हो जाना, है ना, कोई भी चीज 100% का हो जाना। फाइन। ओके, अब क्या करो आप, एक टेबल बनाओ, एक टेबल बनाओ, उसके दो टुकड़े करो, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। यहाँ पे लिखो सिंपल प्रेजेंट, यहाँ पे लिखो सिंपल पास्ट, और यहाँ पे लिखो पास्ट परफेक्ट। और ऊपर इसकी हेडिंग लगाओ इफ, फिर डैश, फिर लिखो क्लॉज। जब भी मैं शर्त की बात करते हैं तो शर्त की बात में क्या होता है, अगर अगर का यूज करते हैं तो हम इफ का तो यूज करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो इफ क्लॉज में अगर हमको सिंपल प्रेजेंट की बात करनी है तो उसका जो मेन क्लॉज होगा, मेन क्लॉज का मतलब आगे जो सेंटेंस में मैं वर्ड यूज करूंगी, सिंपल प्रेजेंट की अगर मैं बात कर रही हूँ उसका मेन क्लॉज में क्या यूज करूंगा, मैं विल का यूज करूंगी। अगर मैं सिंपल पास्ट की बात कर रही हूँ तो मैं वुड का यूज करूंगी। और अगर मैं पास्ट परफेक्ट की बात कर रही हूँ
तो मैं वुड हैव का यूज करूंगी, HAV। क्या बोल रहा है कि अगर मैं सिंपल प्रेजेंट की बात करती हूँ इफ वाली कंडीशन में, मैं मेरे मेन सेंटेंस में किसका यूज करूंगी, सिंपली विल का यूज करूंगी। ठीक है। अगर मैं सिंपल पास्ट की बात करती हूँ तो मैं वुड का यूज करूंगी। अगर मैं पास्ट परफेक्ट की बात करती हूँ तो मैं किसका यूज करूंगी, वुड हैव, HAV। डन। चलो अब कर दो कॉपी बंद, वीडियो ऑन करो। नेटवर्क नहीं आ रहा? बताओ, अगर मैं इफ वाले क्लॉज में, क्लॉज का बेसिकली मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। बहुत सारे कोई वर्ड्स हैं वो एक साथ लिखती है, वो मेरा क्लॉज बन गया। तो बताओ, कंडीशनल सेंटेंसेस में अगर मैं पास्ट परफेक्ट में इफ का यूज करूंगी तो बताओ मेरे मेन क्लॉज में कौन से वर्ड का यूज होगा, वुड है। वुड हैव। वुड हैव। ओके, नाइस। अगर मैं सिंपल प्रेजेंट की बात करूंगी तो फिर बताइए मैं कौन से वर्ड का यूज करूंगी मेन क्लॉज में, विल। will। अगर मेरे मेन क्लॉज में, अगर मेरे मेन क्लॉज में वुड लिखा हुआ हो तो वो कौन सा केस बन जाएगा, सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। पहली चीज क्या बोल रहे हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं। अ कंडीशनल सेंटेंस इज अ सेंटेंस कंटेनिंग द वर्ड इफ। जिस भी वर्ड में अगर आपको इफ दिख गया वो आपका शर्त रखता है। जैसे कि देयर आर 3 कॉमन टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस। 3 कॉमन टाइप के कंडीशनल सेंटेंस होते हैं। पहला सिंपल प्रेजेंट, दूसरा, दूसरा सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, सिंपल और प्रेजेंट, पास्ट सिंपल परफेक्ट। पास्ट, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट। ठीक है। चलो, ये टेबल वही बता रही है अभी जो हमने पढ़ा है। अगर सिंपल प्रेजेंट का केस है तो मेरे मेन क्लॉज में विल का यूज होगा। अगर सिंपल पास्ट का केस है तो वुड का यूज होगा। अगर पास्ट परफेक्ट का केस है तो वुड हैव यूज होगा। उसको इम्प्लाई कर रहे कैसे करना है ये हम सीखते हैं। एग्जाम्पल्स के टाइप 1 की बात करें, दैट इज अगर सिंपल प्रेजेंट यूज हो रहा है इफ वाले part में तो मेन क्लॉज में विल का यूज होगा। कैसे यूज होगा बताते हैं। इफ यू हेल्प मी, मैंने सिंपली बोला इफ यू हेल्प मी। ठीक है। अगर आप इसको हटा दो, इफ को हटा दो, तो यू हेल्प मी एक सिंपल वो बन रहा है, सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस बन रहा है। तो जनरली मैंने इसको कंडीशनल सेंटेंस बनाया है इफ ऐड करके। तो इफ ऐड कर दिया, उसके आगे लिख दिया मैंने यू हेल्प मी। तो यू हेल्प मी क्या हो गया, मेरा एक सिंपल प्रेजेंट का केस बन गया। तो मेन क्लॉज में विल का यूज होगा। क्या बोल रहा है, आई विल। सिंपल सी बात है। अगर कंडीशनल सेंटेंस किसको बोलते हैं, जहाँ पे इफ का यूज होता है। अगर कंडीशनल सेंटेंस में सिंपल प्रेजेंट आ रहा है तो जो मेन क्लॉज है उसमें विल का प्रयोग होगा। नेक्स्ट देखते हैं। इफ आई विन द लॉटरी, अगर मैं लॉटरी जीत गया, आई विल बाय अ न्यू कार, मैं एक नई कार खरीदूंगा। टू एक्सप्रेस अ सिंपल स्टेटमेंट और फैक्ट। ठीक है, तो सिंपल स्टेटमेंट या फैक्ट बताने के लिए आई विल बाय अ न्यू कार इफ आई विन द लॉटरी। नाउ अब ये जो विल है ये पहले भी आ सकता है और सिंपल प्रेजेंट है वो बाद में भी आ सकता है। ऑल्सो सिंपल प्रेजेंट पहले आ सकता है, विल बाद में आ सकता है।
ये आगे पीछे ऊपर नीचे हम कैसे भी यूज कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है, पहले विल आ गया तो बाद में सिंपल प्रेजेंट आएगा। ये फर्स्ट ये सेकंड नंबर पे। अगर पहले सिंपल प्रेजेंट आ गया तो बाद में विल आएगा। जैसे इस वाले सेंटेंस में देखो, आई विल बाय अ न्यू कार, तो यहाँ पे मेरा मेन क्लॉज पहले आया है, मेन क्लॉज पहले आया है। बट इस वाले सेंटेंस में देखो, आई विन द लॉट इफ आई विन द लॉटरी, इसमें क्या है, मेरा जो इफ क्लॉज है वो पहले आएगा, है ना। तो इफ क्लॉज पहले आ सकता है तो बाद में विल आएगा, अगर पहले विल आ गया तो इफ क्लॉज बाद में आ सकता है। ये एक्सचेंज में यूज हो सकते हैं, लेकिन इनका सेंस सेम रहना चाहिए। विल आ गया तो सिंपल प्रेजेंट आएगा, अगर पहले सिंपल प्रेजेंट आ गया तो बाद में विल का यूज होगा। ये बात क्लियर है। हाँ, मेरा थोड़ा चलो। इंटरनेट इशू है ना, तो वीडियो बन रहा है ना। हाँ, चलो फिर नेक्स्ट पे आते हैं, टाइप 2 पे। इफ यू न्यू, सिंपल पास्ट, पास्ट में क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है, जैसे नो का न्यू हो गया, है ना। रन का रेन हो गया, रीड का रेड हो गया। स्पेलिंग सेम रहती है, प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता है, ठीक है। टाइप 2 में क्या होता है, अगर मैं इफ क्लॉज में सिंपल पास्ट का यूज कर रही हूँ, मेन क्लॉज में वुड का यूज होता है। सिंपल पास्ट का मतलब बेसिकली ईडी, या फिर न्यू, या फिर एंटी। इफ यू न्यू हर, तो क्या आएगा, मेन क्लॉज में वुड का यूज होगा, यू वुड एग्री विद। नेक्स्ट, इफ आई वन द लॉटरी, अगर मैं लॉटरी जीत गया, वन किसका सेकंड फॉर्म है, विन का। अगर मैं लॉटरी जीत गया तो आई वुड बाय अ न्यू कार, मैं एक नई कार खरीदूंगा। फाइन। चलिए, अब आ जाऊं पास्ट परफेक्ट। परफेक्ट में क्या होता है, हेड का यूज होता है, हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। हेड, हेड क्या बताता है, पास्ट बताता है। और वो ये काम 100% कंप्लीट हो जाता है, तब हम किसका यूज करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, ठीक है। चलो, जैसे कि इफ यू हैड हेल्प्ड मी, अगर तुमने मेरी मदद करी होती, तो मेन क्लॉज में क्या आएगा, वुड हैव, तो मैंने ऐसा किया होता। कैसा किया होता, आई वुड हैव हेल्प यू, मैंने भी तुम्हारी मदद करी होती। इसका मतलब क्या है, कि जो काम है कोई 100% कंप्लीट हो रहा है, उससे पहले ही कोई दूसरा काम शुरू हो जाए। जैसे कि अगर तुमने मेरी हेल्प करी होती, तुमने 100% मेरी हेल्प करके खत्म कर दी होती, उसके बाद में मैं क्या करता, प्लान कर रहा था कि भाई मैं भी तुम्हारी हेल्प करता। चलो, इफ आई हैड वन द लॉटरी, अगर मैं लॉटरी जीती होती, तो क्या प्लान कर रहा है, कि मैंने एक नई कार खरीद ली होती। टू रेफर टू द पास्ट सिचुएशन दैट डिड नॉट हैपन। इंपॉर्टेंट है, जितने भी स्टार मार्क करने हैं कर लो। उस पास्ट, उस पास्ट वर्ड से सिचुएशन को बताना, ठीक है, जो हुई ही नहीं है, जो हुई ही नहीं। चलो, जब सब कुछ लिखने के बाद कॉपी साइड में रख देना, एक सवाल पूछना है आपको बस। डन। चलो, सवाल है, सवाल बोल रहा है, इफ, चलो मैं दिखाई देती हूँ ना, इसका बताओ।
हो गया। ए आए। हो गया। बताओ ए लग रहा है। क्यों लग रहा है? बस लग रहा है कि हाँ सिंपल आएगा शायद, बाद में भी। ओके, सबसे पहले मुझे ये क्लियर करो, इसमें मेन क्लॉज क्या है और इफ क्लॉज क्या है? ये लो, यू विल सेंटेंस को नॉट नो डिवाइड द कर दिया क्लोज, मैंने। यू विल नो द ट्रूथ, ये तो हो गया मेन क्लोज। ओके, ये रहा सेकंड मेन वाला। क्लॉज और ये रहा और इफ क्लॉज। चलो ठीक है, इफ क्लॉज। मेरे दूसरे सवाल का जवाब दो। जो आपका इफ क्लॉज है वो कौन सा केस है? सिंपल पास्ट, पास्ट परफेक्ट, सिंपल प्रेजेंट? ये तो फर्स्ट परफेक्ट है इधर वाला। नहीं। पास्ट परफेक्ट है। फर्स्ट वाला। क्यों? क्योंकि टेल की जगह इन्होंने टोल्ड कर दिया, जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। बिल्कुल सही बात है। हैड का यूज किया है उससे पहले, हैड के बाद में टोल्ड। देखो, नॉट कुछ नहीं है। नॉट का बेसिकली मतलब होता है कि जो उसको नेगेटिव सेंस दे दे, उसको कुछ काउंट नहीं करते, हाँ। है ना? तो नॉट जस्ट ये बताते हैं कि वो नेगेटिव सेंस में है, बाकी पता है आपने इसका कुछ मतलब नहीं है। चलो फिर, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो बताइए फिर कौन सा सेंस हुआ? सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, या फिर पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट का सेंस हो? तो फिर बताइए, पास्ट परफेक्ट में मैं मेन क्लॉज में क्या यूज करती हूँ? वुड हैव वुड, हाँ, क्या है वुड हैव। वुड हैव। ओके, तो अब मुझे बताइए, कौन से एंगल से ऑप्शन नंबर ए सही है? अरे मैंने इफ वाले में चेंज कर दिया। अंडरलाइन पार्ट है, वो नजर नहीं आया आपको? अब आ गया। अब आ गया? पेपर में कब हम्म। आएगा? पेपर देने के बाद जब बाहर निकलोगे? नहीं, अब तो उसी समय आ जाना चाहिए। है ना? बोला था स्टार्टिंग से, कुछ भी पढ़ रहे हो तो जवाब देने पे फोकस मत रखो, उसको देखो, समझो, एक एक वर्ड, एक एक लेटर, अभी तक क्या पढ़ा है वो याद करो, उसके बाद में उसको सॉल्व करने पे फोकस करो। मुझे वो कहाँ पे पूछेगा कहाँ मुझे चेंज करने की जरूरत है, उसको प्रॉपर बताएगा कि भाई अंडरलाइन है, इसमें चेंज करती हूँ। दूसरी बात, अपन ने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था कि भाई अगर आपको कुछ चेंज करना होगा ना, एरर डिटेक्शन या कुछ फिल इन द ब्लैंक्स, तो आपको जो फर्स्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस होगा उसी में बता देगा कि ऐसा है। तो अपन ने को लेटर ऑन जो सेंटेंस होगा उस सेंटेंस में चेंजेस लाने हैं अकॉर्डिंग टू जो ऑलरेडी अपने को गिवन कंडीशन है वो। ध्यान रखो इन सब छोटी सी चीजों का। चलो फिर, अब बताओ आंसर। श्यामा। श्यामा, हाँ, मेरा वीडियो थोड़ा पॉज हो गया था तो मेरा मुझे पता नहीं चला आपने क्या एक्सप्लेन किया। प्लीज एक्सप्लेन वंस अगेन। कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड में देख लेना, लंबा है, थोड़ा सा टाइम लगेगा ना। चलो, नेक्स्ट पे ओके। आते हैं। द जीरो कंडीशनल। जीरो कंडीशनल का बेसिकली मतलब होता है कि इफ यू गिव, ये तो एग्जांपल्स है, ठीक है, पहले इसकी थ्योरी पढ़ लो। इन अ जीरो कंडीशनल सेंटेंस वी यूज अ प्रेजेंट टेंस इन बोथ पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। हम क्या करते हैं, मेरे को दो पार्ट दे रखे हैं, ये इफ क्लॉज वाला, ये मेन क्लॉज वाला, इस दोनों में मैं प्रेजेंट टेंस का यूज करूंगी। नाउ these are used to talk about रियल एंड पॉसिबल सिचुएशंस। रियल सिचुएशन कोई हो रही है या फिर कोई पॉसिबल सिचुएशन है उसके बारे में, जैसे कि द सिचुएशन विच आर रियल, जो कि एक्चुअल में जिनका सॉल्यूशन है वो, एंड टोटली डिपेंड्स ऑन द अकरेंस ऑफ द फर्स्ट इवेंट। जैसे कि कोई दो इवेंट हो रहे हैं, पहले वाला सेकंड पे, फर्स्ट पे डिपेंड, सेकंड पे डिपेंडेंट है और सेकंड वाला फर्स्ट पे डिपेंडेंट है। जैसे कि इफ यू गिव रिस्पेक्ट,
अगर तुम दूसरों को रिस्पेक्ट दोगे तुमको भी रिस्पेक्ट मिलेगी। तो प्रैक्टिकल बात है ना, प्रैक्टिकल बात है कि तुम जितनी रिस्पेक्ट दोगे उतनी आपको मिलेगी। नाउ इफ यू हीट आइस इट मेल्ट्स, अगर तुम आइस को गर्म करोगे तो वो पिघलेगी। ये भी प्रैक्टिकल बात है, लॉजिकल बात है ना। चलो इसको बोलते हैं जीरो कंडीशनल, जो ट्रू है, लॉजिकल है और जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है। चलो फिर ये बता दो, इनमें से सही कौन सा है, गलत कौन सा है। सेकंड वाला सही है क्या? सवाल के बदले वापस सवाल ही पूछ रहे हो। सेकंड वाला सही है तो क्यों है, क्या लॉजिक है इसके पीछे का। फिट के साथ शायद विल नहीं। इट के साथ, ये तो आप फर्स्ट वाले का बता रहे हो ना, इसको जस्टिफाई करके बता रहे हो। आपने बोला सेकंड है, तो क्या है, सही है, गलत है, क्यों है, नहीं है, इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए मुझे। जैसे जो मुझे लग रहा है वो ये है कि मतलब ये जो सिचुएशन है ये प्रैक्टिकल सिचुएशन है, तो इसका मतलब वो होना ही है। ओके। ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट हमें ये कह रहा है कि वाटर बॉइल्स व्हेन इट रीचेस 100 डिग्री सेल्सियस। तो वाटर ऑफ कोर्स ये प्रैक्टिकल सिचुएशन है कि वाटर जब बॉईल करेंगे तो वो ऑफ कोर्स है कि वो उबलने लग जाएगा। ठीक है। और जो फर्स्ट सिचुएशन है वाटर बॉइल्स देन इट विल रीच, मतलब कि इसमें हम सोच रहे हैं कि जब वो पहुंचेगा तब वो उबलेगा। आपका आंसर सही है, लॉजिक में थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा। मतलब सेकंड वाले में जनरल थिंग है, सामान्य, हाँ। हाँ। तो ये, यूनिवर्सल ट्रुथ मान। हाँ ये यूनिवर्सल हम्म। ट्रुथ है कि वाटर बॉईल कब होता है, जब वो 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है। तो अगेन ये इसने फैक्ट बता दिया, प्रैक्टिकल है, लॉजिकल है, ठीक है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। सो अब क्या पढ़ाता है, ऐसी जब सिचुएशन होती है तो हम दोनों पार्ट में, इफ वाले क्लॉज में और मेन क्लॉज में प्रेजेंट टेंस का यूज कर सकते हैं। तो प्रेजेंट टेंस का यूज कब होता है, एस ऐड कर देना या फिर ई एस ऐड कर देना। तो सेकंड वाले में वाटर बॉइल्स, वाटर उबलता है कब, कब उबलता है, जब वो 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाता है। सो सेकंड वन इज द राइट आंसर। ओके, ओके फाइन, नाइस। चलो अब चलते हैं, ये बताइए। सेकंड वाला सही है। क्यों। वही सेम लॉजिक के मतलब ये तो मतलब प्रैक्टिकल है कि मतलब आप मिल्क को बाहर निकालोगे तो वो सॉर हो जाएगा। तो इसमें लिख ऊपर वाले में लिखा है व्हेन यू लीव द मिल्क आउट इट विल बिकम सॉर। तो सेकंड वाला क्या है, यूनिवर्सल, वही यूनिवर्सल ट्रूथ बता रहा है। ओके, चलो फिर नेक्स्ट पर ये बताइए, नंबर वन, क्या एरर है।
फॉर मी। 10 मिनट बचे हैं। 7-10 सवाल है, प्लीज जल्दी जल्दी। मेरा तो आज बिल्कुल दिमाग नहीं चल रहा है, कोई बात बंद हो नहीं, रहा है। चलाओ फिर भी। वहां नहीं चलेगा तो लिख के आओगे क्या ये आज दिमाग में चलाना? मुझे 3 ही तो केसेस बताए हैं आपको, उन तीनों को अप्लाई करोगे हाँ। तो भी 1 मिनट में हो जाएगा। वुड आएगा विल की जगह, सी। विल की जगह वुड आएगा। चलो फाइन, आगे आओ सेकंड पे। ये तो करेक्ट है। करेक्ट सेंटेंस है। नाइस। थर्ड पे आओ। करेक्ट करेक्ट है कोई। थर्ड वाला बताओ। बी, विल आएगा। बी बी में। बी में एरर है? अच्छा, तो करेक्ट क्या होगा? विल, आई विल नॉट डू दैट वर्क। आप भी एक काम करना, कल जब पढ़ने बैठेंगे ना तो थोड़ा सा दिमाग साथ में लाना, और जो प्रीवियसली पढ़ा है वो साथ में पढ़ के आना। इमेजनरी है क्या? इमेजनरी है तो इमेजनरी के साथ हाँ, एम लगता है गुड, क्या कभी? ठीक है। आई वर, इफ आई वर यू। इफ हाँ, ये आई वर यू, मिस्टेक। सब्जंक्टिव केस नहीं आया? आई। इफ के साथ में वुड लगता है, इफ के साथ में मेरे वर दिमाग लगता ने है, कहा था वर पर। के बाद में। तो दिमाग ने कहा था तो बोलने से पहले सोचो, उसको क्रॉस क्वेश्चन करो, क्रॉस कंफर्म करो, बोलने पे फोकस मत रखो। आज जो टॉपिक पढ़ा है क्या वही हमको वही देखना है क्या कि उस सेंटेंस में वही लिखा हुआ है क्या? वहां तो मिक्स क्वेश्चन आएंगे। चलो फोर्थ बताओ। ए, ऐसे 1 2 3 4 बोल रहे हो ना, मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा। वन। वन में, तो करेक्ट क्या होगा? इफ आई हैड रियलाइज। हाँ बिल्कुल सही। ठीक है, चलो फिफ्थ बताओ। ये तो करेक्ट लग रहा है। सही बात है। वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस, सॉरी, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हैड प्लेड, फिर वुड हैव का यूज हो रहा है। चलो ठीक है, बताओ सिक्स। ये भी बी, करेक्ट क्या होगा? वुड हैव।
वुड है। सही है। बताओ 7। अनलेस आएगा। हम्म, नहीं नहीं नहीं, देखो, जब भी हम एरर हाँ। सॉल्व करते हैं तो हम किसी वर्ड को किसी दूसरे वर्ड से रिप्लेस नहीं करते हैं, है ना। कि अगर अंटिल लिखा हुआ है तो उसकी रिप्लेस करके उसकी जगह अनलेस लगा दिया, नहीं। जो लिखा हुआ है उसी में हम्म, कुछ अमेंडमेंट, कुछ कुछ चेंजेस करते हैं। तो ये चेंजेस नहीं हुआ। ये तो पूरा का पूरा वर्ड ही हटा के कोई दूसरा वर्ड लाने का हो गया ना, हम्म, ऐसे। तो इस हिसाब से तो दूसरा सोचो। 7th कर रहे हैं अभी हम, है ना। कौन सा हो ये गया? इस सब हो गए, 7th कर रहे 7 हैं। में। अच्छा, फोर्थ का क्या आया? देख लेना अभी आप, बाद में रिकॉर्ड हो रहा है ये। इसका मुझे ए लग रहा है, क्यों? क्योंकि पीछे विल तो आ रही है, इसको सिंपल प्रेजेंट करते हैं तो अभी जस्ट हमने थोड़ी शायद। देर पहले पढ़ा है कि अगर मेरे सेंटेंस के दो पार्ट हैं, पहले पार्ट में कुछ दिया हुआ है, तो मुझे जो बाकी का सेंटेंस है ना, सॉरी सॉरी सर। वो फर्स्ट सेंटेंस के अकॉर्डिंग कंप्लीट करना है। अब करो। सी। सी, ओके। तो करेक्ट क्या होगा? सॉरी, मैं नो एरर में चला जाऊं क्या? मुझे डी लग रहा है। नहीं, नो एरर गलत है। अब ढूंढो। तो ये ब्लोज द विसल होगा बस। क्लोज द विसल, फाइनल। सीधी सी बात है कि विल, हमने क्या पढ़ा था कि अगर पहले प्रेजेंट टेंस आ गया तो विल का यूज होगा। हम इन दोनों को क्रॉस भी यूज कर सकते हैं कि पहले अगर क्या बोलते हैं विल यूज हो गया तो उसके बाद में मैं क्या लगाऊंगी, प्रेजेंट टेंस लगाऊंगी। हाँ, वही तो हो रहा है। इसने पहले विल लगा दिया तो मुझे बाकी का सेंटेंस है वो प्रेजेंट टेंस के हिसाब से चेंज करूंगी। प्रेजेंट टेंस कैसे होता है? एस या फिर ईएस का यूज होता है। तो ब्लो के आगे क्या हो जाएगा? ब्लोज हो जाएगा। तो द ट्रेन विल नॉट स्टार्ट अंटिल द गार्ड ब्लोज द विसल। चलो, नेक्स्ट पे आओ। 8। 3 मिनट है, 3 सेंटेंसेस है, करके खत्म करो। सी। ऐसे 1 2 3 4 बताओ। 3। 3। तो करेक्ट क्या होगा? इफ यू नॉट वर्क, हाँ नॉट वर्क हार्ड। इफ यू वांट, विल हट जाएगा। यू विल फेल इन द एग्जामिनेशन इफ यू विल नॉट वर्क हार्ड। ओके फाइन, विल नहीं आएगा दोबारा। चलो 9। हाँ इसमें है आएगा। किसकी जगह? सी। 3।
थर्ड की जगह हैव आएगा, तो हैड आई रियलाइज दैट वुड इट हैव, वाज वुड सच हैव। अ लॉन्ग वे, आई वुड हैव टेकन अ टैक्सी, ऐसा। चलो फिर टेंथ पे आओ। क्या वो सही है क्या? हाँ, जो टेक है ना उसका टेकन हो जाएगा, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी। तो हैड आई हाँ रियलाइज दैट तो इट वाज सच अ लॉन्ग वे, आई वुड हैव टेकन अ टैक्सी। चलो टेंथ पे आओ। ये मुझे लग रहा है सी में। सी में, तो फिर उसका करेक्ट पार्ट क्या होगा? दे हैड लुक्ड प्रिटी। वुड हैव हट जाएगा, हैड आएगा। मानसी आप बताओ। This meeting is being recorded. बता दो अब लास्ट में आप। बता। क्या ये ऐसा केस है जो रियलिटी में होता है या फिर नहीं होता, टेंथ वाला? हाँ हाँ, ये भी वही केस है सब जगह। यही है, वुड हैव तो नो एरर। नो एरर। ठीक है, चलो मिलते हैं कल, बाय, गुड नाइट। गुड बाय। नाइट, बाय। कल का टाइमिंग? सेम।